सिंह, सेंटर मैनेजर, सीएफएल सेंटर कुमारका, मनी वाइज सीएफएल प्रोजेक्ट, कृषि फाउंडेशन। आज मैं आपको बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में स्टार्ट की गई, जिसमें बैंक से संबंधित शिकायतों का निवारण के लिए यह योजना बनाई गई। उसके बाद 2018 में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना 2018 बनाई गई। उसके बाद 2019 में डिजिटल लेन देन हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना बनाई गई। 12 नवंबर 2021 को एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना यानी इन तीनों योजनाओं को मिलाकर के एक योजना बनाई गई, जिसको नाम दिया गया एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना 2021। यह योजना क्या है और हम इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं, अपनी शिकायत कब और कैसे दर्ज कर सकते हैं। विनियमित संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहक की शिकायतों का यह योजना निःशुल्क निवारण करती है। बैंक द्वारा सेवाओं में कमी के कारण हम इस योजना के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किन स्थिति में हम अपनी शिकायत बैंकिंग लोकपाल योजना में करा सकते हैं? बैंक से संबंधित शिकायतों का यदि समय के अवधि के अंदर पालन न किया गया हो, या बैंक द्वारा बिना बताए कोई ऐसा शुल्क लगा दिया गया हो जिसकी ग्राहक को जानकारी न हो, बैंक द्वारा चेक या ड्राफ्ट को भुगतान न किया गया हो या भुगतान करने में देरी हो। इसी तरह से और भी ऐसी शिकायतें हैं जिससे ग्राहक को कोई समस्या बैंक से हो रही हो। ऐसी स्थिति में हम बैंकिंग लोकपाल योजना में अपनी यहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले जिस बैंक से भी हमारी शिकायत है, उसमें सबसे पहले हम संबंधित शाखा में अपनी एक शिकायत दर्ज कराने के लिए एक संबंधित शिकायत के विषय को लेकर एक दरख्वास्त उसी बैंक की शाखा में देंगे, और यदि उस शिकायत का बैंक द्वारा 30 दिन के अंदर यानी 1 महीने के अंदर उसका निस्तारण नहीं किया जाता है, या उस शिकायत को बैंक द्वारा बिना किसी कारण के खारिज कर दिया जाता है, या बैंक द्वारा शिकायत का जो निस्तारण किया गया है उससे ग्राहक पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो, तो हम अपनी शिकायत बैंकिंग लोकपाल में योजना में दर्ज करा सकते हैं। इसके उपरांत जो शिकायत हमने दर्ज कराई है उस शिकायत की जांच की जाती है। यदि वो शिकायत स्वीकार करने योग्य है या अस्वीकार करने योग्य है। यदि शिकायत अस्वीकार करने योग्य है तो उसको बंद कर दिया जाता है और शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दे दी जाती है। यदि शिकायत स्वीकार करने योग्य है तो उस शिकायत से संबंधित जिस शाखा में हमने शिकायत की थी उससे उसकी जानकारी ली जाती है, और यदि पाया जाता है कि वास्तव में बैंक द्वारा सेवाओं में कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो उसके उपरांत लोकपाल द्वारा एक अधिनिर्णय जारी किया जाता है, और उस निर्णय का बैंक के द्वारा 30 दिन के अंदर पालन करना होता है। और यदि ग्राहक को लगता है कि जो निर्णय मुझे मिला है और उससे वो संतुष्ट नहीं है, उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ है या समय की उसकी नुकसान हुआ है, तो उस एवज में भी लोकपाल द्वारा
अधिकतम 1 लाख रुपए का उसको क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। यदि शिकायतकर्ता शिकायत के चलते, शिकायत की प्रक्रिया के निवारण की प्रक्रिया के चलते अपना समझौता करना चाहता है तो बैंक के साथ किसी भी स्तर पर अपनी शिकायत को वापस भी ले सकता है और संबंधित शाखा से या बैंक शाखा से अपना समझौता करा सकता है।